Good evening, everyone. And today topic is 3-bit up synchronous counter. How we will design 3-bit up synchronous counter and what are the steps to design the synchronous counter. Today topic is synchronous counter and what are the steps for synchronous count. Clear? Note down all these steps. To design a synchronous counter, you have to take the 4 different steps. First, find the number of flip flop and टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप. आपको पहले उस क्वेश्चंस में ये पता करना है कि कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं हमको, और इसको बताने के लिए आपका वहां पे 2 रूल दिया हुआ हो सकता है. एक हो सकता है कि वो बिट के फॉर्म में बता दे 3-बिट अप सिंक्रोनस काउंटर बनाई, ऐसा यदि बोल दिया तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हमको नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 लेना है. लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं दे करके वो बोलेगा डिजाइन अ सिंक्रोनस अप सिंक्रोनस काउंटर टू काउंट 0 to 7. तो 0 to 7 कहने का मतलब है कि आपका टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग 8 है. 0 से काउंट करोगी तो 8 होगा. तो इस 8 को आप जो फॉर्मूला हम लोग के पास है 2 to the power n, तो n की क्या वैल्यू रखें कि हमको 8 मिल जाए. तो n की वैल्यू यदि हम 2 to the power 3 रखेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा. यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वही मेरा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होगा. तो 2 तरह से आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. एक आपको डायरेक्ट बता देगा कि कितने बिट का बनाना है, दूसरा उसका रेंज बता देगा. तो रेंज की बेसिस पर या उसके नंबर ऑफ बिट की बेसिस पर आप फाइंड आउट कर लो कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स क्या है. नेक्स्ट है, आपको दिया हुआ होगा कि ये सिंक्रोनस काउंटर आप किस टाइप के फ्लिप फ्लॉप से बनाना है. आपको जेके से बनाना है या आपका जेके यूज करना है या आपका टी फ्लिप फ्लॉप यूज करना है या डी फ्लिप फ्लॉप यूज करना है. ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और यदि नहीं दिया हुआ है तो सबसे बेस्ट है कि आप टी फ्लिप फ्लॉप यूज करो या डी फ्लिप फ्लॉप यूज करो. क्यों? क्योंकि इसमें इनपुट हमारा सिंगल होता है, सर्किट डिजाइन करना आसान हो जाए. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. यदि क्वेश्चन में दे दिया कि हमको जेके फ्लिप फ्लॉप से सिंक्रोनस काउंटर बनाना है, तब तो फिर कोई इशू ही नहीं रहा. डायरेक्ट यू हैव टू यूज द जेके फ्लिप फ्लॉप. सो the first step is to find the number of flip flop and type of flip flop. दोनों का आंसर हमने आपको बताया कि क्वेश्चन में या तो बिट के फॉर्म में दिया हुआ होगा या रेंज के फॉर्म में दिया हुआ होगा. आप इन दोनों में से देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है. यदि बिट के फॉर्म में है तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 हो गया, वहां पे जो भी बिट कहेगा वही आपका नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा. रेंज के फॉर्म में है तो इस फॉर्मूले को यूज करके उसमें नंबर ऑफ बिट्स का काउंटिंग कर लीजिए, और इस काउंटिंग के बाद आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने होंगे. अब रह गई बात कि टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या है. तो क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, नहीं दिया हुआ है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 3 में से किससे बना रहे हो. यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो तो बेहतर होगा कि आप टी या डी फ्लिप फ्लॉप को यूज कीजिए. क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल इनपुट. जेके में यूज करोगे इसका एक्साइटेशन टेबल और इनपुट आपका डबल हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट आर बीइंग यूज्ड इन योर सिंक्रोनस काउंटर. आप जिस सिंक्रोनस काउंटर की डिजाइन करने जा रहे हो उसमें कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हो, जेके, टी या डी. जो भी यूज करने जा रहे हो उसका, मान लो हम जेके यूज कर रहे हैं तो उस जेके का एक्साइटेशन टेबल आप नोट कर. यदि टी बना रहे हो तो टी का एक्साइटेशन टेबल रख लो, डी बना रहे हो तो डी का एक्साइटेशन टेबल बना लो. दिस इज द सेकेंड स्टेप. And the third step is find the truth table or state diagram. In previous class, I have used truth table, and you can also use state diagram
फॉर एक्साइटेशन टेबल ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप और रिक्वायर्ड काउंटर। जो काउंटर हमें बनाना है उस काउंटर के लिए या तो आप ट्रुथ टेबल बना लो या स्टेट डायग्राम बना लो। हमने जो यूज किया था वो ट्रुथ टेबल से यूज किया था। आप चाहो तो स्टेट डायग्राम भी बना सकते हो और इस स्टेट डायग्राम से ट्रुथ टेबल बनाना आसान हो जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे या नेक्स्ट किसी और क्लास में स्टेट डायग्राम से कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। अभी हम केवल अपने आप को ये यहाँ पे अभी हम लोग यूज कर रहे हैं केवल ट्रुथ टेबल। और जो काउंटर बनाना है उस काउंटर का आप एक एक्साइटेशन टेबल तैयार कीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस एक्साइटेशन टेबल। जो फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हो उस फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से आप इस काउंटर का एक एक्साइटेशन टेबल तैयार कर। देन फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर ईच आउटपुट। नेक्स्ट स्टेप इज then find the boolean expression of each step, and last step is draw a circuit diagram. Okay, so these are the main 5 different steps that you have to use to design a synchronous counter, while for asynchronous counter there are some other steps that we will discuss in later क्लासेस। यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा हमको करना क्या है। ये 5 पॉइंट एकदम नोट कर लो। सिंक्रोनस काउंटर है तो ये 5 स्टेप्स लगाने होंगे। एसिंक्रोनस के लिए ये काम नहीं करेंगे, इसमें कुछ ही काम करेंगे, कुछ काम नहीं। तो सिंक्रोनस का अलग कंसेप्ट होता है, एसिंक्रोनस का कंसेप्ट अलग होता है। तो सिंक्रोनस के लिए हमने यहाँ पे बताया, सबसे पहले है आप सिंक्रोनस के बारे में जान जाइए। सिंक्रोनस क्या है? तो सिंक्रोनस क्या है, इसमें आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि यदि हमारा कोई काउंटर में जितने भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं इस सारे फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक है यदि साइमल्टेनियसली ट्रिगर कर रहा हो तो हम उसको कहेंगे क्या? सिंक्रोनस। जैसे यहाँ पर हमने एक 3 फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, इस 3 फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक हम एक साथ ट्रिगर करा दें तो ये मेरा सिंक्रोनस काउंटर होगा। तो कितने फ्लिप फ्लॉप लेने हैं ये तो हमने स्टेप 1 से जान गया और टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप भी स्टेप 1 से पता चल गया। अब ये फ्लिप फ्लॉप यदि आपका साइमल्टेनियसली ट्रिगर कर रहे हैं तो ये मेरा कहलाएगा सिंक्रोनस काउंटर। यदि तीनों फ्लिप फ्लॉप एक साथ ट्रिगर कर रहे हैं तो ये सिंक्रोनस काउंटर होगा। लेकिन यदि आपका ये तीनों फ्लिप फ्लॉप एक साथ ट्रिगर नहीं कर रहे, एक साथ क्लॉक नहीं हो रहे हैं, तो वैसे केस में ये एसिंक्रोनस होगा। और एसिंक्रोनस का काम करने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसको हम लोग बाद में। इसमें है एसिंक्रोनस में फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट होगा वो इनपुट जो भी आउटपुट देगा आइदर क्यू और क्यू नॉट, ये क्यू और क्यू नॉट, ये आपका नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक पल्स बनेगा। और इसका जो आउटपुट होगा सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा आइदर क्यू और क्यू नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन। तो जो भी इसका आउटपुट है वो आउटपुट इसका ट्रिगर करेगा थर्ड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक को। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से कोई भी डिजाइन बना लो, जैसे बाइनरी काउंटर हो गया या रिंग काउंटर हुआ, प्रीसेटेबल काउंटर है या अदर कोई भी काउंटर है, तो कोई भी काउंटर में पहले आपको डिसाइड करना होता है कि वो सिंक्रोनस है या एसिंक। यदि सिंक्रोनस है तो सिंक्रोनस काउंटर में कितने रेंज का काउंटिंग करना है, इस सारे स्टेप को फॉलो। एसिंक्रोनस है तो उसमें हम लोग एसिंक्रोनस की चीज बाद में। आवर क्वेश्चन इज डिजाइन एंड ड्रॉ 3-bit अप सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर क्या कह रहा है? स्टेप नंबर 1 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप वो पहले देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3 बिट, यानी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने हो गए? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 हो गए। और फिर क्या आगे कुछ कहा है इसने? यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप,
यानी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप भी आपको पता चल गया। टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या है पता चल रहा है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ रहता तो फिर हम किसी से भी बना सकते थे। यहाँ पे जेके दिया हुआ है तो हम जेके को यूज करेंगे। ये 3 चीज पता चल गई, 2 चीज पता चल गया आपको। अब ये 2 पता चलने से इससे आपको पता चल जाएगा कि हमको क्या काउंट करना है। 3 बिट कहा है तो 3 बिट का मतलब होता है 2 to the power 3 minus 1 from 0 to 2 to the power 3 minus 1। ये मेरा रेंज होगा। आपके काउंटर का रेंज क्या हो गया, 3 बिट का होगा। और 3 बिट के रेंज को कैसे दिखाओगे, 0 0 0 फिर 0 0 1, जो हम लोग का रूल है 0 1 0 0 1 1 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, ये 0 है, ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 1 1 1 तक जाएगा। तो 0 से 7 तक हमको काउंटिंग करनी है। और नेक्स्ट आपको कह रहा है कि ये अप काउंटर है। अप काउंटर है इसका मतलब है कि आपका इनिशियल वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0 0 1। अप काउंटर में क्या होता है, ईच क्लॉक पल्स के बाद एक उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो 0 0 पर 0 1 होगा, 0 0 1 पर 0 1 0 हो जाएगा, 0 1 0 पर 0 1 1 हो जाएगा एंड सो ऑन। ओके, तो ये मेरा इधर का जो पोर्शन हो जाएगा वो प्रेजेंट स्टेट होगा और बाद वाला जो स्टेट होगा वो मेरा नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा। तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों मिल जाएंगे तो हमको उस काउंटर का अपना एक्साइटेशन टेबल बनाना होगा विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप। तो यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने हो, 3। टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। तो स्टेप 2 हमारा क्या कह रहा है, स्टेप 2 कह रहा है कि आप उस फ्लिप फ्लॉप का जेके एक्साइटेशन टेबल पता कीजिए। तो हमने यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल ऑफ किसका ले लिया, जेके फ्लिप फ्लॉप। स्टेप 2 यही कर रहा था ना, फाइंड द एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप और फ्लिप फ्लॉप दैट फ्लिप फ्लॉप आर बीइंग टू बी यूज्ड इन द सर्किट। तो जो सर्किट में आप फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं उसको आपको उसका एक्साइटेशन टेबल लेना होगा। हम जेके यूज कर रहे हैं तो जेके का एक्साइटेशन टेबल क्या कहता है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दिया हुआ हो तो क्या इनपुट होगा। हम इसको समराइज कर देते हैं। यदि दोनों मेरा 0 होगा तो जे की वैल्यू 0 और के डोंट केयर पे होगा। यदि ये 0 1 है तो जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू डोंट केयर पे होगा। लेकिन यदि प्रेजेंट वैल्यू 1 नेक्स्ट वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू डोंट केयर पे होगी और के की वैल्यू 1 हो जाएगा। और यदि आपका 1 1 है तो जे की वैल्यू डी और के की वैल्यू 0 पे चला। इसको आप अपने माइंड में। अब स्टेप 3 हमें देखना है, स्टेप को एक्साइटेशन टेबल बनाना है फ्लिप फ्लॉप का। तो फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए हमें क्या लेना होगा, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट 0 to 7, रेंज अभी जस्ट फाइंड आउट करके आपको हमने दिखाया कि ये 0 से 7 तक का काउंट करेगा। और प्रेजेंट स्टेट में इसकी वैल्यू कितनी है, देखो 0 0 0। तो नेक्स्ट स्टेट में इसकी वैल्यू 0 0 1 यानी 1 होगी। और ये 1 पर ये 2 हो जाएगा, 2 पर 3, 3 पर 4, 4 पे 5, 5 पे 6, 6 पर 7 और 7 पर ये 0 0 में चला। तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट हमने फाइंड आउट कर लिया। प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट जैसे ही आप फाइंड आउट कर लिए, अब इस प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के हेल्प से एक्साइटेशन टेबल, उस फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल को यूज करते हुए आपको इस काउंटर का एक्साइटेशन टेबल फाइंड आउट करना है। तो इस काउंटर का एक्साइटेशन टेबल कैसे फाइंड आउट करोगे, ये यहाँ पर दिया हुआ है। देखो जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल हमारे पास अवेलेबल है। और इस जेके टेबल के एक्साइटेशन टेबल यदि मालूम है तो पहले आप ए का वैल्यू निकालिए। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए का आपका स्टार्टिंग वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 0 है और नेक्स्ट वैल्यू 0 है। तो जब 0 0 हो तो इसकी वैल्यू होती है 0 और डी। तो देखिए यहाँ जे और के में 0 डी लिखा हुआ है। और यही चीज आपका 3 तक, ये सॉरी 0 1 2, इस 3 केस के लिए ए की वैल्यू 0 0 है तो तीनों प्लेस पे आपका 0 डी चला गया। और फोर्थ पे आपका 0 1 है, 0 यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ पे देखिए रेड से दिखाया हुआ है 1। तो 0 1 पे कौन सी वैल्यू आएगी, 1 डी का वैल्यू आएगा, ये 1 डी का वैल्यू, और ये 1 डी हमने यहाँ पे रख दिया। देन
फोर्थ में आइए, तो फोर्थ में ये आपका प्रेजेंट वैल्यू 1 है और नेक्स्ट वैल्यू 1 है। प्रेजेंट 1 नेक्स्ट 1 पर D0, तो देखिए यहाँ पे D0 है और सेम सिचुएशन 3 साइकिल के लिए है, तो तीनों साइकिल के लिए D0 और लास्ट में फिर आपका 10 है, तो 10 के लिए दिया हुआ है D1, सो हम यहाँ पे लगा दिए। अब इसी तरह से आपका काम क्या होगा, अभी हमने किसके लिए निकाला, अभी हमने निकाला A के लिए, अब आप किसके लिए यूज करोगे, अब आप यूज करोगे B के लिए। तो B को हमने ग्रीन से दिखाया है, B को हमने ग्रीन से दिखाया है। देखिए ये 0 0, तो 0 0 का 0D और ये फिर 0 1 है, तो 0 1 के लिए 1D एंड नेक्स्ट में आपका 1 1 है, तो 1 1 के लिए D0, 1 1 के लिए D0 और फिर आपका है 1 0 दिस एंड दिस 1 0, तो 1 0 के लिए दिया हुआ है D1, देखिए यहाँ पे D1 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप B का भी एक्साइटेशन वैल्यू आप फाइंड आउट करके रख दीजिए और जब B का काम हो जाने के बाद अब आपका नेक्स्ट काम हो जाएगा, नेक्स्ट काम होगा C का वैल्यू फाइंड आउट करना। अब इसी तरह से C का वैल्यू इस एक्साइटेशन टेबल को यूज करते हुए ये वाली वैल्यू को भर दी। तो जब सारे कॉलम्स को आप भर देंगे तो ये जो हमारा टेबल बनेगा यही 3 बिट अप सिंक्रोनस काउंटर का एक्साइटेशन टेबल होगा उस काउंटर। तो अब आपका एक्साइटेशन टेबल उस काउंटर का बन चुका है। इस काउंटर को देखते हुए आपके पास 6 डिफरेंट आउटपुट्स हैं, JA के JB KB JC के JA और KA, ये हमारे A फ्लिप फ्लॉप का है, JB KB B का है, JC KC C फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। तो आप इस आउटपुट को देखते हुए अब आपका काम होगा फोर्थ स्टेप में बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना। तो आप ही बताओ JA हमारा यहाँ पर क्या है, ये JA मेरा आउटपुट है और ये आउटपुट किस पर डिपेंडेंट है, तो 3 वेरिएबल्स A B C पर। तो 3 वेरिएबल्स में A को इधर रो पे रख दो और BC को कॉलम पे रख दो और यहाँ से एक टेबल बना लो के मैप का और उस के मैप के हेल्प से इसका फिर हम बुलियन फंक्शन बनाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको फाइंड आउट करना है कि भाई इसमें कब कब JA की वैल्यू हाई है और कब कब ये क्या कहते हैं डोंट केयर पे है, ये वैल्यू हम लिखेंगे। तो ये वैल्यू लिखने के लिए हम आगे चलते हैं। ये मेरा JA का है, JA का देखिए 1 और D, ये हाई है 1 पर और इस 4 प्लेस पर डोंट केयर है। तो आप देख सकते हो इसके पहले वाले में जो आपका वैल्यू दिया हुआ है JA हाई कब है 3 पर है और 4 5 6 7 पर ये आपका क्या है डोंट केयर पे है। तो डोंट केयर पे आप देखिए 4 5 6 7 पे डोंट केयर लगा है और ये, तो यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू बनाएंगे तो ये आपका बन जाएगा एक ग्रुप और इस ग्रुप से JA, ये JA का है, ये JA के लिए हम निकाल रहे हैं। तो JA के लिए जब JA का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो इस JA की वैल्यू में आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा, इधर से आपका A का वैल्यू 0 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया आपका B और C का वैल्यू, यानी JA का इनपुट क्या होना चाहिए BC। अब इसी तरह से आगे बढ़िए, तो आगे जब आप बढ़ेंगे तो कौन सा वैल्यू मिलेगा KA का वैल्यू निकालना होगा। KA की वैल्यू निकालने के लिए फिर आपका यहाँ पर के मैप का सहारा लीजिए, ये KA के लिए है, KA का निकालेंगे तो आप KA का वैल्यू जब ऊपर देखेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि 7 पर वो हाई है और 3 पर और 0 1 2 3 पर डोंट केयर है। तो इससे हमको ये ग्रुप मिल जाएगा और इस ग्रुप में A की वैल्यू कैंसिल हो गई तो KA का वैल्यू बन गया हमारा कौन सा, A की वैल्यू कैंसिल हो गई तो बच गया BC की वैल्यू और BC का वैल्यू हाई है तो KA भी मेरा BC बन जाए। इसी तरह से आप आगे का काम कीजिए। तो आगे का जब काम करेंगे तो अब B के लिए हम निकालेंगे, तो B का वैल्यू, B के लिए JB का निकाल रहे हैं हम। JB की वैल्यू में आप देखेंगे कि ये जो हमारा है ABC, इसमें आपका हाई है वो 1 और 5 पर और डोंट केयर है 2 3 6 7 पे। तो हमारा एक ग्रुप बन जाएगा यहाँ से, ये बड़ा वाला ग्रुप। इस बड़े ग्रुप से आप देखेंगे कि A की वैल्यू कैंसिल हो गई और यहाँ पर B का वैल्यू 0 से 1 हो गया,
तो बी भी कैंसिल हो गया, सिर्फ रह गया मेरे पास सी। तो जेबी की वैल्यू हो गई, जेबी का इनपुट हो जाएगा सी। अब इसी तरह से आप दूसरे वाली वैल्यू को निकालिए, तो दूसरी वाली वैल्यू केबी का होगा, और इस केबी की वैल्यू में आपका देखिए क्या दिया हुआ है, हाई है ये 3 और 7 पर, और डोंट केयर है 0 1 4 5 पे। तो यहाँ से आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, इस ग्रुप में ए की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो केबी बना, और केबी का इनपुट क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कैंसिल हो गई, और यहाँ से बी की वैल्यू कैंसिल हो गई। आप देख लीजिए, तो बचा क्या मेरा, सी का वैल्यू हाई है तो सी बना दिए। तो इस तरीके से आपका इक्वल टू सी बन गया मेरा। अब इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू है जेबी का और केबी का वो आ चुका। अब एक और चीज रह गया, लास्ट वैल्यू हमको फाइंड आउट करना, और वो वैल्यू कौन सा है, अब वो वैल्यू है हमारा जेसी और केसी का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो जेसी और केसी का वैल्यू